न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी पहली क्लास में न्यूटन गति का प्रथम नियम हमने पढ़ाया था, लेकिन अब हम आज पढ़ा रहे हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन की गति के 3 नियम दिए, जिसमें से हमने पहला पढ़ा दिया है और दूसरा आज पढ़ा देंगे और तीसरा आपकी शायद तक कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब अपना हल करेंगे तो F = m/a आएगा। एनी डाउट्स यहाँ तक? ये नियम है। अगर जो अभी हमने परिभाषा बताया हल्की सी टफ, ज़्यादा तो टफ नहीं है लेकिन हल्की टफ, लेकिन याद हो जानी चाहिए। किसी वस्तु में रैखिक संवेग की परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर नहीं याद होता, दूसरा तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है ये। किसी वस्तु, F मीन्स होता है बल, A मीन्स होता है द्रव्यमान और A मतलब होता है त्वरण। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके मास और एक्सेलरेशन के त्वरण के आदि होती है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक होता है S = ut + ½ at²। क्या बेटा? S = ut + हाफ मतलब होता है 1/2 हाफ at²। एनी डाउट्स यहाँ तक? ये तो गणितीय व्यंजक हो गया, ये इसकी नियम हो गया है। देखिए, जहाँ S मतलब होता है विस्थापन, S मतलब होता है बेटा विस्थापन। S मीन्स विस्थापन, U मीन्स होता है प्रारंभिक वेग, U मीन्स होता है बेटा प्रारंभिक वेग। और यहाँ पास भी नहीं, लेकिन हम V मीन्स भी बता दें। V मीन्स होता है अंतिम वेग, V मीन्स होता है अंतिम वेग। A मीन्स होता है त्वरण, A मतलब होता है त्वरण, A मीन्स होता है त्वरण। A T मीन्स होता है समय, T मीन्स होता है समय। अब अपन आते हैं गणितीय व्यंजक में। इतना समझ में आ चुका होगा। आपको पता है, S पता है कि S मीन्स विस्थापन होगा, U मीन्स प्रारंभिक वेग, V मीन्स अंतिम वेग होता है, A मीन्स त्वरण होता है, T मीन्स समय होता है। अब हमको इसको प्रूफ करना है। इस नियम को हमको गणितीय व्यंजक के रूप में से प्रूफ कर देना है। आपको पता है औसत वेग मीन्स क्या होता है बेटा? औसत वेग मतलब होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 गुणे लगा समय मतलब T बेटा। इतना समझ में आ गया ना? औसत बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 गुणे लगा समय। औसत वेग मीन्स होता है विस्थापन। औसत वेग मीन्स होता है बेटा विस्थापन को हम अपन S से इंडिकेट करते हैं। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग मीन्स मतलब होता है U। प्रारंभिक वेग प्लस मतलब जोड़ का साइन आ गया आप पास, जोड़। अंतिम वेग मतलब V बेटा, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दिए, गुणे लगा समय अपने पास T था, T है बेटा, ठीक है ना। आपको पता है V बराबर U + AT होता है। गति के पहला नियम यहाँ पास यूज कर दिए। V मीन्स होता है V बराबर U + AT होता है बेटा, V बराबर U + AT होता है। तो जहाँ पास V है वहाँ पास हम U + AT रख देंगे। एनी डाउट्स बेटा? मेरा अंदाज से यहाँ तक नो डाउट्स होगा। U है तो U लिख दिए बेटा, प्लस है तो प्लस लिख दिए। V बराबर होता है U + AT, तो V की जगह में अपन U + AT रख देंगे। U + AT बटे 2 है तो 2 रख दिए बेटा, गुणे T है तो T रख दिए बेटा। यहाँ तक नो डाउट्स। U और U आपस में जुड़कर 2U हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2U होते हैं, प्लस AT बटे 2 गुणे T है। अब हम इस T का गुणा अंदर कर देंगे,
अपन पर जब टी का गुणा अंदर करेंगे तो ए टी स्क्वायर, देखिए टी का गुणा जब हम अंदर करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बेटा? ए टी स्क्वायर प्लस 2ut, जब इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तब तो पूरा अंदर का कहलाएगा ना, 2ut बेटा, 2ut। अब बटे में 2 है ना, तो बटे में 2 रख दिए, यहाँ तक नो डाउट्स। अब देखिए, अब इस 2 को इसमें भी बटे में है और इसमें भी बटे में, ठीक बेटा, इसमें भी है 2 बटे में और इसमें भी है कि नहीं बेटा? अब देखो 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2, क्या बेटा? ए टी स्क्वायर बटे 2 बेटा। अब देखिए इससे कट गया, अब यहाँ अपन जगह नहीं थी, यहाँ पास लिख रहे हैं बेटा। देखो बेटा, ये एस अपना सीरियल चला आ रहा है, एस एस एस, तो एस बराबर क्या आ गया यहाँ पास? एस बराबर, देखिए यहाँ पास यूटी है तो यूटी यहाँ पास आ गया बेटा, क्या आ गया? यूटी, ठीक बेटा। अब देखो प्लस है ना, तो यहाँ पास ही प्लस का साइन आ गया बेटा। अब ए टी स्क्वायर बटे 2, तो लिख देंगे ए टी स्क्वायर बटे 2, ठीक है बेटा। एस बराबर यूटी बेटा, क्या बेटा? यूटी प्लस 2 है ना, इसको अपन अलग किए तो 1/2 बन गया, क्या बेटा? 1/2 ए टी स्क्वायर, क्या बने बेटा? ए टी स्क्वायर। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए इस साइड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको 2 मिनट के अंदर हम पूरा रिवाइज करा दें। सबसे आगे सर आइजैक न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम यह देते हुए बताया, किसी वस्तु में रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी F = m × a। F मीन्स होता है बल, m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण। दूसरी परिभाषा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय व्यंजक S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ S मीन्स होता है विस्थापन, U मीन्स प्रारंभिक वेग, V मतलब अंतिम वेग, A मीन्स त्वरण होता है, T मतलब समय होता है। अब देखिए औसत वेग बराबर अंतिम वेग प्लस औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 गुणे टी हो गया। औसत वेग में सी एस हो गया बराबर यू, प्रारंभिक वेग को u से डिफाइन करते हैं और अंतिम वेग को v से डिफाइन करते हैं, तो एस u प्लस v/2 × t हो गया। हमको पता है गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस होता है, जहाँ पास v है वहाँ पास u प्लस ए टी को रख देंगे, तो u प्लस, अब u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी आ गया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 आ गया, मल्टीप्लाई t कर दिए हैं। अब t का गुणा अंदर कर देंगे, 2 u को जोड़ेंगे तो 2u हो जाएगा, प्लस ए टी है तो ए टी, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 आ गया। t का गुणा अंदर करें तो जब t का गुणा अंदर करेंगे तो टी स्क्वायर से ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आ गया और 2ut आ गया, क्या आ गया बेटा? 2ut आ गया। बटे में 2 है तो बटे में 2 रख दिए हैं, 2 बटे में यानी इसके बटे में 2 आ गया और इसके बटे में 2 आ गया है, तो 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए आज हम बताएं न्यूटन गति का द्वितीय नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।